नाज़रीन ग्रामी, ये 1967 की बात है जब न्यूक्लियस नामी गोताखोर ने यूनान के करीब समंदर में गोताखोरी के दौरान कुछ ऐसा देखा कि हैरत से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। न्यूक्लियस एक गोताखोर था जिसका काम समंदर की तह में जाकर माजी की दुनिया तलाश करना था। वो एक अरसे तक समंदरों की तह को खोजता रहा, मगर उसके हाथ कोई ऐसे आसार ना लगे जिसकी उसे तलाश थी। न्यूक्लियस ने यूनान के करीब एक जजीरे का रुख किया और समंदर की तह में एक नई दुनिया ही दरियाफ्त कर डाली। न्यूक्लियस ने मामूल के मुताबिक समंदर में गोता लगाया ताकि कुछ तहकीक कर सके। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि यह दिन उसकी जिंदगी का सबसे कीमती दिन बनने जा रहा है। न्यूक्लियस जब समंदरों की गहराइयों में गया तो उसकी नज़र कुछ ऐसे पत्थरों पर पड़ी जो अजीबोगरीब शेप के थे। न्यूक्लियस फौरन उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ और समंदर की तह तक जा पहुंचा। वो वहां जाकर दंग रह गया क्योंकि वो पत्थर एक तहजीब के साथ पड़े हुए थे, जैसे ये किसी इंसान का काम हो। इसने इधर उधर घूम कर देखा, लेकिन इसे हर तरफ पत्थरों से बनी दीवारें ही नजर आईं। न्यूक्लियस का तजस्सुस बढ़ रहा था। वो मजीद गहराई में गया। जब उसने बगौर जायजा लिया तो इसे यकीन हो गया कि ये सब पत्थर एक खास पैटर्न के जरिए पड़े हुए हैं। वो जल्द ही इस नतीजे पर पहुंचा कि ये पत्थर जो हजारों मीटर फासले पर फैले हुए हैं किसी बड़ी इमारत की बुनियाद हैं। अब न्यूक्लियस को यकीन हो चुका था कि उसने कोई गैर मामूली चीज़ दरियाफ्त कर ली है। वो इस इमारत के बारे में उस वक़्त कुछ ज़्यादा जान न सका और वापस आ गया। अगली मरतबा वो अपनी टीम के हमरा साजो सामान के साथ भरपूर तैयारी करके वहाँ पहुँचा। न्यूक्लियस के साथी हज़ारों मीटर पर फैले हुए पत्थरों को एक ख़ास तरतीब में देख कर दंग रह गए। उन्होंने जब मज़ीद खोज लगाई तो इन पर अयां हो गया ये कोई चंद इमारत नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा शहर है जो किसी वजह से समंदर की तह का हिस्सा बन गया। उन्होंने वहां इंसानी इस्तेमाल में आने वाली बहुत सी एशिया देखी जो हर तरफ बिखरी पड़ी थी। मट्टी से बने बर्तन, शिकार करने वाले औजार और दीगर चीजें। इनको देखकर इन्हें यकीन हो गया कि ये कोई हजारों साल पुराना शहर है जहाँ कभी खूब जिंदगी की रौनकें थी। इन्होंने वहाँ सड़कों के निशानात भी देखे जहाँ कभी इंसान सफर किया करते थे और घोड़े दौड़ाते थे। वो ये सब देखते गए और इंसानी तारीख के बारे में सोचते गए। तहकीक के बाद न्यूक्लियस और इसकी टीम ने जो नताइज अखज़ किए वो जदीद इंसान के लिए हैरानकुन थे। ये शहर तकरीबन 5000 साल पुराना था, जो कि नहायत मनसूबाबंदी के तहत बनाया गया था। इसमें बाकायदा सड़कें और गलियां थीं। इसके अलावा वहाँ मकबरों के निशानात भी मौजूद थे, जिससे अंदाज़ा हुआ कि ये शहर कितना पुराना है। अब तक समंदर की तह में पाया जाने वाला ये सबसे कदीम शहर है। नाज़रीन ग्रामी, 1967 की इस तहकीक और दरियाफ्त के बाद दुनिया भर के गोताखोरों को तजस्सुस के बायस नींद नहीं आती थी। वो जानना चाहते थे कि हज़ारों साल कबल इतना जदीद तरीन शहर कैसे तमीर किया गया होगा, और सबसे अहम नुक्ता ये था कि क्या ये वही शहर तो नहीं जो अफलातून के मुताबिक 11000 साल कबल खौफनाक तूफान का बायस तबाह हो गया था। ये वो सवाल था जिसकी खोज में साइंसदान मुसलसल लगे रहे, मगर कई सालों बाद भी वो किसी हतमी नतीजे तक ना पहुंच सके। नाज़रीन ग्रामी, 21वीं सदी में जैसे ही नई और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी आई तो इस शहर के राज सामने आना शुरू हुए। इस शहर की मज़ीद तहकीक डॉक्टर एंडरसन ने शुरू की। रिसर्च के दौरान इस अंडर वाटर शहर में तकरीबन 50 कब्रें भी मिली। इमारतों का जायजा लेने के बाद इंसानी ज़रूरियात की मुख्तलिफ चीज़ें भी हाथ लगी। साइंसदानों के मुताबिक मुकम्मल मालूमात हासिल करना मुमकिन नहीं था, इसलिए साइंसदानों ने जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए सोनार मैपिंग की मदद ली। सोनार मैपिंग ऐसी मशीन होती है जिसे पानी में डाला जाए तो वो मखसूस किस्म का साउंड जनरेट करती है, जिससे इस चीज़ का 3D मॉडल सामने आ जाता है। जब इस शहर का 3D मॉडल सामने आया तो सब साइंसदान हैरान रह गए कि वो मॉडल एक बेहतरीन और अजीम शहर का नक्शा था। अब तमाम तर पर्दे हट चुके थे। 3D मॉडल के ज़रिए देखा जा सकता था कि इस शहर में छोटी और बड़ी इमारतें एक ख़ास पैटर्न में मौजूद थीं। तमाम घर एक ही नक्शे के तहत बनाए गए थे। इस शहर में सबसे हैरानकुन बात तो ये थी कि इस दौर में भी वो तमाम सहूलियात मौजूद थीं जिसकी ख्वाहिश आज का जदीद इंसान करता है। नाज़रीन ग्रामी, बाज़ार, खेल के मैदान, शराब खाने और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पार्क वगैरह के लिए जगह मुख्तस की गई थी। ये वाज़ह हो चुका था कि ये शहर नहायत तहज़ीब याफ्ता था, जिसके बाशिंदों की तादाद लगभग 5000 के करीब थी। अब एक अहम सवाल ये पैदा हुआ कि आखिर ये लोग कौन थे जो 5000 साल पहले भी इतने तहज़ीब याफ्ता और मुनज़्ज़म थे। साइंसदानों ने जब 3D मॉडल की मदद से मज़ीद तहकीक की तो इन्हें यकीन हो गया कि ये शहर उस ज़माने में तजारती मराकज़ था। वहाँ से मिलने वाले एक नक्शे के मुताबिक भी ये साबित होता था
कि ये शहर एक तजारती मरकज़ था जहाँ दुनिया भर से लोग तजारत की गर्ज से आया करते थे और इस तरह यहाँ बसने वाले लोग भी दूसरे खित्तों का रुख करते थे। नाज़रीन गिरामी, हम इस शहर के अलावा 4 मज़ीद शहरों का जिक्र करते चलें जो किसी दौर में बड़ी आबोताब से आबाद थे मगर फिर हमेशा के लिए गारक हो गए। इन शहरों में इटली का शहर बाया है जो तकरीबन 2000 साल पहले आतिफ शाह के तहत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था और आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूब गया। इसी तरह मिस्र का शहर जो कभी दरिया नील के किनारे आबाद था मगर बदतरीन सैलाब और तूफान की वजह से गर्क हो गया। इसी तरह इंग्लैंड का शहर और अर्जेंटीना का कदीम शहर समंदर में गर्क हो चुका है। इस वक्त के माहिरीन ने खबरदार कर रखा है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सालों बाद बसने वाले शहरों का वजूद खतरे में है क्योंकि समंदर की सतह आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रही है और इसका फैलाव भी बढ़ रहा है जिसकी वजह से साहल के करीब बसने वाले शहरों की तकदीर में आहिस्ता आहिस्ता समंदर में डूबना है। इस हवाले से इंग्लैंड के बहुत से शहरों को भी खतरा है। दूसरी तरफ न्यूक्लियस के दरियाफ्त शुदा इस शहर को इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि गुज़िश्ता दौर के लोग जदीद इंसान से ज़्यादा महारत रखते थे। जिस तरह माहिर कदीमा एहराम मिस्र की तमीर को नहीं समझ पाए इसी तरह वो इस शहर की तमीरात के हवाले से समझने से भी कासर हैं क्योंकि नाज़रीन ग्रामी सब कुछ सिर्फ अल्लाह ही जानता है। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।